Welcome to Bishop Academy online classes. Today in the chapter admission of new partner, I am going to discuss about the next numerical problems which is here on the basis of new partners capital. New partners capital के basis पे कैसे old partners का capital कैसे decide करेंगे. Here is a question. X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:1. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follow. Here the liability side shows syndicate as 2,25,000, reserve fund 18,000 and capital account of XY shows 75,000 and 60,000 respectively, and the total amount of liability side shows 1,80,000 and asset side shows cash at bank 5,000, sundry debtors 15,000, stock 8,000, investment 5,000, investment 8,000, typewriters 5,000 and fixed asset 1,37,000. Total amount of asset side is 1,80,000. The additional information is given below our balance sheet. They admit Z into partnership from 1st April 2018 on the following terms. Here first of all, जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप जो बैलेंस शीट में दिया है सबसे पहले एक्स वाई का कैपिटल, तो आप उसको बाई बैलेंस बीडी करके एक्स का कैपिटल 75,000, वाई का कैपिटल 62,000, ये नोट कर लीजिए. इसमें कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है. आप इसको क्रेडिट साइड में नोट कर लिए पार्टनर्स कैपिटल के. अब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना शुरू करिए. ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है फर्स्ट जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज हिज कैपिटल. ठीक, 40,000 कैपिटल है, तुरंत आप यहां पे उधर कैश एट बैंक दिया है तो बैंक डालेंगे, बाई बैंक अकाउंट और जेड के कैपिटल में 40,000 आप डाल देंगे, क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, उसके बाद से कह रहा है एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, और उसको 1/4 शेयर प्रॉफिट में 1/4 शेयर दिया जा रहा है. जेड ब्रिंग्स इन 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज बी डन बाई ओल्ड पार्टनर. 15,000 गुडविल वो लेके आया हुआ है, तो 15,000 गुडविल लेके आया है तो उसको आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे. अब सबसे पहले जब भी अगर इस तरह की चीज़ें आए, 15,000 गुडविल प्रीमियम की बात हो, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है कि नहीं दिया है. तो इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होगा तो ओल्ड रेशियो जो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा. और जो ये 15,000 का जो गुडविल है वो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. 15,000 मल्टीप्लाई 2/3 और 15,000 मल्टीप्लाई 2/3 1/3. तीसरा से आप गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे. 3 5 जा 15, 5 2 जा 10,000 और 5,000 आ जाएगा. अब इसी चीज को आप यहां पे लिख लेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल. जैसे जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते जाएं वैसे वैसे आप पोस्टिंग करते जाएं जहां पे जो जरूरत हो. तो आपने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया है 10,000 और 5,000. अब देखिए रिजर्व फंड दिया हुआ है, उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए ओल्ड रेशियो में बाई रिजर्व फंड. 18,000 दिया हुआ है तो 18,000 को भी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/3 और 1/3 में. 3 6 जा 18, 6 2 जा 12,000 और 6,000 आएगा. ठीक है, तो ये भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर लिए 12,000 और 6,000. ठीक है, अब नेक्स्ट रिजर्व भी हो गया. अब उसमें देखेंगे कोई गुडविल तो नहीं है, गुडविल भी नहीं है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कुछ भी नहीं है, कोई और रिजर्व नहीं है. तो अब नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलते हैं. कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यू 10,000, एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू. इसी वैल्यू पर वो इन्वेस्टमेंट एक्स ले रहा है. यहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,000 है, यहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है 10,000. द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड इन द रिवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन लिखेंगे
बाई इन्वेस्टमेंट और आप 2000 जो इंक्रीज हुआ वैल्यू इन्वेस्टमेंट का उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे एज इट एज। अब वो इन्वेस्टमेंट एक्स ले रहा है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट और पार्टनर्स कैपिटल में एक्स के कॉलम में डेबिट साइड में आप 10,000 को शो कर देंगे क्योंकि इसी वैल्यू से वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है। नेक्स्ट, टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 20% एंड फिक्स्ड एसेट बाई 10%। फिक्स एसेट 10% डिप्रिसिएट हो रहा है और टाइपराइटर 20% डिप्रिसिएट हो रहा है। टाइपराइटर की वैल्यू 5000 है तो 5000 का 20% निकालेंगे, 20/100 1000 आएगा। तो 1000 ये डिप्रिसिएट हो रहा है और ऐसे ही फिक्स एसेट 1,37,000 का है तो 1,37,000 का भी आप कितना निकालेंगे, 10% डिप्रिसिएट हो रहा है तो 10/100 निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 13,700। ये वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है। अब जो वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, लिखेंगे टू टाइपराइटर कितना डिप्रिसिएट हुआ है, 1000। टू फिक्स एसेट 13,700 डिप्रिसिएट हुआ है और एज इट एज इसको बैलेंस शीट में भी वही वैल्यू क्या करेंगे, लिख लेंगे, लिखेंगे टाइपराइटर $5,000 लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, 1,000 4,000 का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू है फिक्स एसेट की, तो फिक्स एसेट 1,37,000 है लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% है तो ये आपका 13,700 हो जाएगा। इसको भी लेस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 300 और ये हो जाएगा 6 में से 3 जा 3 और 3 में से 1 जा 2, 1,23,300। ये आपका क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएट होकर वैल्यू फिक्स एसेट की हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स हैज प्रॉमिस्ड टू पे 1,000। जब भी इस तरह का केसेस हो कि कोई ऐसा ओल्ड कस्टमर है, ओल्ड डेप्टर्स है जो बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया गया है जबकि उसने प्रॉमिस किया है 1,000 पे करने का। जब भी 1,000 पे करने का अगर प्रॉमिस करे, प्रॉमिस किया है पे नहीं किया है, ठीक है, अगर पे करता तब उसको आप क्या करते, रिकॉर्ड करते। नेक्स्ट है बाई ब्रिंगिंग इन विड्रॉइंग। अब यहाँ पे गुडविल एक चीज़ और है, गुडविल यहाँ पे दिया हुआ है 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, सेकंड में है तो उसका हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉ कर ले रहे हैं एक्स और वाई। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल का जो 10,000 और 5,000 है इसको यहाँ पे आप लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट। ये जो विड्रॉ कर रहे हैं हाफ ऑफ अमाउंट तो 10,000 का हाफ 5,000 आप डेबिट साइड में कर देंगे और ऐसे ही 5,000 का हाफ 2,500 भी आप डेबिट कर देंगे। अब कह रहे बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयरिंग बेसिस। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि उसको आपको जो कैपिटल है जेड का, उससे आपको टोटल फर्म का कैपिटल निकालना है। उस टोटल फर्म के कैपिटल को आप क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होगी तो आप उससे पहले आप क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे सर, एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, उसके
एडजस्टेड कैपिटल एक्स वाई का जो कैपिटल निकलेगा, ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल को आप फिर ट्रांसफर करके क्रेडिट साइड में लाएंगे। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ओल्ड कस्टमर जो रिटेन अप हो रहा है, अगर प्रॉमिस किया है तो उसको आप क्रेडिट साइड में आप कर लेंगे, बाई डेप्टर्स कर लेंगे, और 1000 का जो प्रॉमिस किया उसको क्रेडिट साइड में कर लेंगे। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट निकाल लेंगे यहाँ से, 14,700 यह आ जाएगा 11,700। अब ये लॉस होगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो 11,700 मल्टीप्लाई रेशियो है 2:1 का, तो 2/3 और 1/3 कर लेंगे। 3 जा 9, 3 9 जा 27, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 1 7, और ये हो जाएगा आपका 3900। तो 7,800 ये हो जाएगा और 3900 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रिवैल्यूएशन का लॉस है तो इसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा लेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने दिखा लिया इसमें। अब इसमें आप 7,800 एक्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे और 3,900 वाई के कैपिटल को डेबिट करेंगे, ठीक है। अब आपको इसमें एक्स वाई का एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस से कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया है, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्रेडिटर्स आप बैलेंस शीट में लिख लेंगे, क्रेडिटर्स 25,000। अब एसेट साइड में देखिए डेप्टर्स है, उस पर कोई प्रोविजन नहीं है तो डेप्टर्स आप लिख लीजिए। जो भी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू है जो पहले से बैलेंस शीट में वही वैल्यू लिख लेंगे 15,000। अब स्टॉक में भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है, स्टॉक भी लिख लेंगे। स्टॉक है 10,000, उसको भी लिख लेंगे। नेक्स्ट है टाइपराइटर एडजस्ट हो गया, फिक्स एसेट एडजस्ट हो गया। इन्वेस्टमेंट क्या किया है, एक्स ले लिया है यहाँ पर, तो इन्वेस्टमेंट नहीं बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है। अब बचा कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक को आप यहाँ पे एडजस्ट करके लिखेंगे, जो वैल्यू आएगा उसके साथ लिखेंगे, ठीक है। तो कैश एट बैंक, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट निकाल लिए 40,000, ये 62,000 और 65 11,000, ये हो जाएगा आपका 73,000 हो जाएगा। ये 75 10 85 2 87 10 97,000 हो जाएगा, 97,000 73,000 और ये हो गया 40,000, ठीक है। 40,000 ये आप लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस CD। अब आप निकालेंगे 10 5 15 7 22,800, इसमें से लेस करेंगे आप तो 97,000 और 22,800 लेस करेंगे तो आपका आएगा 200 और 6 में से 2 जा 4, 9 में से 2 जा 7, 74,200 इसका बैलेंस आया है। 73,000 में से 3 2 5 9 5 14 6,400 इसमें से लेस करेंगे 73,000 6,400 इसमें से लेस करेंगे, यह आएगा 600, 12 में से 6 जा 6 और यहाँ पे बचेगा 66,600 आया। अब ये जो एडजस्टेड कैपिटल लिखा है ये एक्चुअल में उसका एडजस्टेड कैपिटल नहीं होगा, इसको ट्रांसफर करके फिर आप क्रेडिट साइड में लाएंगे बाई बैलेंस BD करके, यही सेम टू सेम बैलेंस इधर लेके आएंगे 74,200।
अब क्या करते हैं, ये टू बैलेंस सीडी आपका निकल गया 74,200, 66,600, 40,000, इसको आप ट्रांसफर करके इधर लेते आएंगे 74,200, 66,600 और 40,000। अब आपको क्या करना है, यहां से ऊपर से एक स्पेस छोड़ के लिखना है टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये लास्ट वाला जो पॉइंट दिया है, बाय ब्रिंगिंग इन आर विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। अब इसके लिए आपको टोटल फर्म का कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, लिखेंगे, निकालेंगे तो लिखेंगे रीमेन शेयर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 न्यू पार्टनर शेयर इक्वल टू 3/4 एक्स न्यू शेयर इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई ओल्ड शेयर 2/3, 3 से 3 कैंसल 2/4 वाइज न्यू शेयर 3/4 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसल 1/4 एंड जेड शेयर equal to 1/4, and you can see that the ratio between x new profit sharing ratio between x, y and z will be कितना हो जाएगा, 2:2:1, 2:1:1, 2:1:1। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल फर्म का कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमको किसके बेसिस से निकालना है, न्यू पार्टनर के बेसिस से निकालना है। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर 4/1, उसका 1/4 शेयर है न्यू पार्टनर का, 4/1 कर लेंगे, टोटल आ जाएगा 1,60,000। अब इसी 1,60,000 को आप एक्स और वाई में न्यू शेयर में बांटेंगे, तो एक्स न्यू कैपिटल क्या हो जाएगा, 1,60,000 मल्टीप्लाई 2/4, 4 जा 16, ये आप हो जाएगा 80,000। नेक्स्ट वाइज न्यू कैपिटल इक्वल टू 1,60,000 मल्टीप्लाई 1/4, 4 जा 16, ये आपका आ गया 40,000। दोनों पार्टनर का कैपिटल आ गया। जो टू बैलेंस सीडी आपने लिखा है यही चीज यहाँ पे लिखेंगे, 80,000, 40,000 और जेड का कैपिटल 40,000 पहले से ये उसी बेसिस से कैलकुलेट किया गया है। अब आपको कैश का बैलेंसिंग करना है इसमें, ठीक है, तो कैश का बैलेंसिंग करेंगे तो देखिए 74,200, यहाँ पे 80,000 है, ज्यादा है तो इसी को नीचे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 66,000 है, ये 40,000 है, तो इसको बैलेंस करेंगे। जो ज्यादा होता है उसी को लिखते हैं। 66,600 ये हो गया 40,000, इधर भी यही बैलेंस कर लेंगे। 80,000, 66,600 और ये हो गया 40,000। ठीक है, अब आपको कैश का बैलेंस करना है, तो कैश एट बैंक दिया है इसलिए लिखेंगे यहाँ पे बाई बैंक लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। अब देखिए 80,000 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 5,800। इधर इक्वल है, इधर कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, इधर बैलेंस निकलेगा, विड्रॉ करेगा जिसका ज्यादा कैपिटल होगा वो, तो जिसका ज्यादा कैपिटल है 66,600 वाई का है तो वो विड्रॉ कर लेगा, यहाँ पे आएगा 26,600। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये न्यू कैपिटल हो गया, यही कैपिटल आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे। तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट एक्स, वाई और जेड। एक्स का 80,000, वाई का 40,000, जेड का 40,000, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं, पहले से आपने ऐड किया 1,60,000। ठीक है, अब कैश एट बैंक का आपको बैलेंस करना है, तो कैश एट बैंक का बैलेंस करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे,
आप देखेंगे पहले बैलेंस कितना है, 5000 है कैश का बैलेंस शीट में, तो 5000 वो। अब इसमें कहां से कैश आया है, तो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया 40,000, तो 40,000 इसमें ऐड कर लिया। 15,000 गुडविल लेकर आया, उसको भी ऐड कर लीजिए। ठीक, अब 5,800 ये भी एक्स लेके आया कैपिटल, तो 5,800 इसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक, 45 और 15 60 65,800 आ गया। अब इसमें से लेस क्या करेंगे आप, लेस करेंगे क्या, जो विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ में देखिए टू बैंक अकाउंट जितना है, ये गुडविल विड्रॉ किया हाफ गुडविल, तो 5,000 और 2,500 7,500 ये विड्रॉ कर लिया। 300 और ये 15 में 7 जा 8 और ये हो जाएगा 58,300। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे, अब ये विड्रॉ किया है, वाई अपना कैपिटल विड्रॉ किया है 26,600, इसको इसमें से लेस करेंगे। 26,600, 13 में 6 जा 7 और यहाँ पे 7 में 6 जा 1, 5 में 2 जा 3, ये हो जाएगा 31,700। ये आपका क्या हो जाएगा, कैश का बैलेंस हो गया। अब इसके बाद से आप क्या करेंगे, आपका कैपिटल भी बन गया, अब सिर्फ बैलेंस शीट को आपको ऐड करना है। तो बैलेंस शीट को ऐड करेंगे तो ये आपका 1,60,000 1,85,000 हो गया। आप इसको भी ऐड करेंगे तो 1,85,000 होगा। So this solution, on the basis of this solution, the question asked in the board examination for 6 marks. So you have to prepare for the next question. Thank you. Have a nice day.